स्वागत है मेरे एजुकेशनल टेक फन चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री का कई सीरीज़ चला रहा हूं और इसी कड़ी में मैं आज एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जिसका नाम है जीके जीएस सीरीज़। और इसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं से और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो चलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें कि पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे एशिया के बारे में। एशिया, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और फिर आता है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और आगे चलते हैं, आगे आता है महाद्वीप में कितने देश हैं। तो अफ्रीका की बात करें तो 54 देश हैं, यूरोप में है 51, एशिया में 50 और अंटार्कटिका को छोड़ के इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत पठार, पहाड़ियाँ व और मैदान पाए जाते हैं। ये सब आपको पता ही होगा कि अंटार्कटिका एक गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है और आकार बड़ा हो जाता है, जबकि गर्मी जब 6 माह जब इसमें जहाँ पर जब धूप रहती है, जो क्या धूप तो नहीं रहती पर दिन होता है, उस वक्त ये इसका आकार छोटा हो जाता है। यूरोप की कुछ महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कि उसके संपूर्ण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भाग मैदानी है। अफ्रीका में संपूर्ण क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा भाग पठारी है। इसी तरह एशिया में सबसे ज़्यादा भाग पहाड़ी एरिया है। ठीक है दोस्तों, और पहाड़ पर्वत पठारी हैं। ठीक है, और अब आता है हमारा मेन टॉपिक। तो अब बात करते हैं हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका में है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आती है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कि यूएसए में है, उत्तर अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये है 4 लगातार। और इसके बाद स्टुएंडियन, जो यूरोप में है, एटलस, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, और एल्दूज़, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले, जो कि जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद आएगा एकांकागुआ। फिर आता है किलिमंजारो, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी कड़ी में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोई कोई उसको, ये थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हाँ, कोई उसको है सबसे ऊंची चोटी। और आगे है आल्पस। और अब कुछ प्रमुख पर्वत हैं जिसके बारे में पढ़ना थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है और नहीं भी। जिसमें ज़रूरी है आल्पस पर्वत के बारे में, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, वाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, आराकानोयोमा, गोलन की पहाड़ियाँ, दक्षिणी आल्पस और इन ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत, कुनलुन पर्वत, माउंट टिटलिस, एपिनाइन पर्वत। आल्पस पर्वत के बारे में बताऊं तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला में यह पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है। इस पर्वत से राइन नदी निकलती है, जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तर सागर में गिर जाती है। समझे कि राइन नदी है जो यहीं से निकलती है आल्पस पर्वत से और उत्तर सागर में गिरती है। ये यहाँ से सबसे व्यस्त नदी का है, जो कि यूरोप की, उसका नाम है राइन नदी। और आगे देखते हैं, हाँ, आगे है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यूरोप में स्थित है। इसके बाद आता है वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, दोनों ही यूएसए में हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है अराकान योमा पर्वत, भारत और म्यांमार के बीच में है, जो कि भारत म्यांमार की सीमा बनाता है। ये दिखाई दे रहा होगा, भारत म्यांमार के बीच में है। इसके बाद आता है, इसके बाद गोलन की पहाड़ियाँ आती हैं। पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती है और सीरिया इसराइल के बीच में है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सऊदी अरब है ना,
यहाँ पर सऊदी अरब है, उसके ऊपर ही जकार्ता है, और इधर साइड में आएगा सीरिया, इधर नहीं, इधर आएगा, ऊपर आएगा सीरिया, इधर आएगा इसराइल, ऐसा कुछ है। इसके बाद आल्प्स पर्वत के बारे में भी आप जानते ही होंगे, जो कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत है, जो कि न्यूजीलैंड में है। और आल्प्स पर्वत तो आप जानते ही हैं कि यूरोप का पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला बता ही दिया है, 2 बार आ गया दोस्तों, ये गड़बड़ हो गई। कुनलुन पर्वत मध्य एशिया में है, आपको दिखाई दे रहा होगा कुनलुन पर्वत, और एशिया की रीढ़ कहा जाता है कुनलुन को। और टिटलिस पर्वत है स्विट्ज़रलैंड और के मध्य में है, जो कि क्या कहलाता है, स्विट्ज़रलैंड कहलाता है स्टेडियम, यूरोप का स्टेडियम, और टिटलिस पर्वत भी यहीं पर है। और इसके बाद ये आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि युवा वालिद पर्वत की बात करें तो एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्प्स। अगर प्राचीन पर्वत की बात करें तो अरावली और अल्पेशियन पर्वत आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसे एक बार और बता देता हूँ कि युवा वलित पर्वत कैसे होते हैं दोस्तों। वलित पर्वत होते हैं जब इधर से प्लेट और इधर से प्लेट आती है, आपस में टकराती हैं, जिस कारण क्या है, यहाँ पर बल पड़ता है और पर्वत का निर्माण होता है, ये होते हैं वलित पर्वत। और भ्रंश पर्वत की बात करें या फिर ब्लॉक पर्वत की बात करें तो क्या होता है कि ज़मीन अलग हो जाती है, ज़मीन में भ्रंश पड़ता है, जिस कारण बीच का हिस्सा आसपास की ज़मीन खिसक जाती, बीच का हिस्सा खिसकेगा, और ये क्या है, जो ऊपर बन जाएंगे ये पहाड़ बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहाड़ जैसा लगेगा, भ्रंश या झूठे पर्वत कहते हैं इसे। और प्राचीन पर्वत में अरावली, अल्पेशियन आते हैं। इसके बाद एपिनाइन पर्वत, एपिनाइन इटली में स्थित है, बस इतना काफ़ी है। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन पहले कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जिसमें कि अफ्रीका एकमात्र देश है जहाँ पर तीनों लाइन गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। जैसे कि आपको बताऊँ कि कुछ ऐसा है, अफ्रीका यहाँ से निकलेगी कर्क, यहाँ से मकर, यहाँ से भूमध्य रेखा, तीनों रेखा यहाँ से निकलती हैं। और एशिया की विशेषता बताई जाए तो ये विषमताओं का महाद्वीप कहलाता है। दक्षिण अमेरिका है, पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि कहलाता है, और अफ्रीका अंध महाद्वीप कहलाता है, क्योंकि सभी प्रकार से ये पिछड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मोटिवेशनल, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं, और आगे इससे भी अच्छी मेहनत करके और अच्छा कंटेंट ला कर दूँ। थैंक्स दोस्तों।